तो मेरे भाई बोटू टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 31 का टाइटल है शट अप और इसके हमको कवर पेज पे दिखाई दे रही है डिज्नी प्रिंसेस आयदा। बहुत ही अच्छा एक कवर पेज है यार। इकीमोटो कभी भी मतलब मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इकीमोटो ने डिसअपॉइंट किया है हमको कवर पेजेस को लेके। ये एब्सोल्युटली फिनोमिनल था। ये चैप्टर का शुरुआत होता है जिस तरीके से प्रीवियस चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ पर काशिन कोजी ने इनोजिन को ऑर्डर्स दिया था कि इनोजिन कोबो का डेथ कर दे। हमको पता है कि किस तरीके से काशिन कोजी ने एक टोड के जरिए से कई सारे मोमोशीज को अट्रैक्ट किया था, उनके ऊपर अटैक करके उनका ध्यान आकर्षित किया था कुबो की तरफ। तो हम लोग कई सारे मोमोशी को देख रहे थे अटैक करते हुए या अटैक करने जा रहे थे कई सारे मोमोशी कुबो के ऊपर। तो यहाँ पर हमको इनोजिन और काशिन कोजी के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा था, जहाँ पर काशिन कोजी बोल रहा था बार बार इनोजिन को कि वो माइंड ट्रांसफर jutsu से बाहर निकले, क्योंकि अगर कुबो का डेथ होता है उस स्टेट में जहाँ पर इनोजिन कुबो के बॉडी के अंदर है तो बेसिकली इनोजिन का भी डेथ हो जाएगा। हमको पता है कि माइंड ट्रांसफर jutsu उसी तरीके से काम करता है। तो काशिन कोजी बोल रहा था इनोजिन को अपना jutsu रिलीज करने के लिए, पर इनोजिन ऐसा करता नहीं है। इनोजिन कुबो के बॉडी के अंदर रह के वो मोमोशी का अटैक डॉज करते हुए हमको दिखाई दे रहा था। और इनोजिन यहाँ पर बोल रहा था काशिन कोजी को कि किस तरीके से कुबो बेसिकली एक सिविलियन है और उसका ड्यूटी है एज अ शिनोबी को वो प्रोटेक्ट करे सिविलियन लाइव्स को। तो इनोजिन हमको काशिन कोजी के डिमांड्स को रेजिस्ट करते हुए दिखाई दे रहा था, जो बहुत ही एक कूल बात था कि इनोजिन अपना एक यहाँ पर स्टैंड ले रहा था। यहाँ पर बहुत ज्यादा मेरे को पसंद आया वो। यहाँ से हम लोग कट करके जाते हैं आयदा और डायमंड के पास, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों लोग बैठे हुए हैं और आयदा बहुत ज्यादा हमको नर्वस दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसको पता नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। जब इनिशियली स्पॉइलर आया था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि आयदा यहाँ पर अपना शेनरिनगान का एबिलिटी यूज करके रियल टाइम में सब सारी चीजों को मॉनिटर कर रही है। पर ये चैप्टर ऑफिशियल रिलीज आने के बाद मुझे अभी यहाँ पर समझ में आ रहा है कि वो वैसा केस नहीं है। आयदा यहाँ पर अपना शेनरिनगान यूज करने से घबरा रही है, क्योंकि उसने देखा था कि किस तरीके से प्रीवियसली जब आयदा ने शेनरिनगान का एबिलिटी यूज किया था रियल टाइम वो बेसिकली मॉनिटर कर रही थी कई सारी चीजों को, तभी बग ने या बेसिकली मोमोशी ने उसको देख लिया था। मोमोशी हमको काइंड ऑफ आयदा के दो jutsu एबिलिटी में इन्फिल्ट्रेट करते हुए दिखाई दे रहा था। तो उसी तरीके से प्रीवियसली जब आयदा ने शेनरिनगान का एबिलिटी यूज किया था मोमोशी ने इन्फिल्ट्रेट किया था, तब उसी की वजह से मोमोशी को पता चल गया कि आयदा कोनहा विलेज में है और उसने अभी यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट किया है कोनहा विलेज को, ताकि वो ढूंढ पाए आयदा को। तो यहाँ पर हम देख रहे थे ये चैप्टर में कि आयदा घबरा रही है अपने शेनरिनगान का एबिलिटी यूज करने के लिए, और वो बोल रही थी किस तरीके से मोमोशी बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहा है, एंटिसिपेट कर रहा है कि आयदा अपना डोजुत्सु का एबिलिटी यूज करे और उसके जरिए से मोमोशी बेसिकली आयदा को ट्रैक कर पाए। तो हमको वहां पर देख रहे थे हम लोग कि किस तरीके से आयदा बेसिकली नर्वस हमको दिखाई दे रही थी। यहाँ से हम लोग ट्रांजिशन करके जाते हैं सारादा और डेल्टा के पास। सारादा और डेल्टा एक बिल्डिंग के रूफ टॉप पे रुक के उन लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं मोमोशी के पूरे मूवमेंट्स को। मोमोशी बेसिकली यहाँ पर इतने हद तक यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुका है कि उसका इंटेलेक्ट बहुत ही गंदी रेट से डिप हो गया है। सारादा और डेल्टा उनके आंखों के सामने देख पा रहे थे कई सारे मोमोशीज एक दूसरे के ऊपर अटैक करके उनको इंसेनरेट कर रहे थे उन लोग। तो यहाँ पर ये पूरे सिचुएशन को सारादा और डेल्टा मॉनिटर कर रहे थे। यहाँ से हम लोग फिर से कट करके जाते हैं शिकमारू और साई के सिचुएशन में। हमको पता है कि प्रीवियस चैप्टर में साई ने कन्फ्रंट किया था शिकमारू को इनोजिन को लेके कि क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ है इनोजिन का और यहाँ पर क्या चल रहा है, ऐसा साई ने पूछा था शिकमारू को। तो ये चैप्टर में शिकमारू साई को बताता है कि ये जो डिवाइन ट्री लोग हैं जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है कोनहा विलेज को, उन लोग कोनहा विलेज को टारगेट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों का एक्चुअल टारगेट है आयदा। साई को समझ में नहीं आ रहा था कि ये शिकमारू जो बता रहा है ये इंटेल कहाँ से मिला है शिकमारू को, और वो काइंड ऑफ क्वेश्चन भी करता है कि ये इंटेल कहाँ से आया है। शिकमारू ऑब्वियसली उसको बताता नहीं है सब सारी चीजें। शिकमारू बोलता है साई को कि सबसे पहले उन लोग शिनोबी है। शिकमारू बोलता है कि उसको समझ में आता है कि किस तरीके से साई कंसर्न है इनोजिन के सेफ्टी को लेके, पर शिकमारू यहाँ पर साई को याद दिलाता है कि अभी कोनहा विलेज में एक इमरजेंसी का सिचुएशन क्रिएट हो गया है और सबसे पहले उन लोग शिनोबी है। सबसे पहले जो उनका ड्यूटी है वो है कि उन लोग प्रोटेक्ट करे कोनहा विलेज को। और ये बहुत ज्यादा क्रेजी बात है यार, क्योंकि हमको पता है कि 4th ग्रेड शिनोबी वॉर में किस तरीके से हमने देखा था शिकमारू के डैड का डेथ हो गया था और किस तरीके से शिकमारू ने अपने आप को कंपोस्ट रखा था। तो वो जो शिनोबी का एस्पेक्ट है, वो जो शिनोबी का टॉक है, ये पूरे चैप्टर में हमको दिखाई दे रहा था। ठीक है, मल्टीपल ओकेजन्स में। यहाँ से हम लोग फिर से ट्रांजिशन करके जाते हैं कोनहा विलेज के एक सेक्शन के पास, जहाँ पर सारादा और डेल्टा मॉनिटर कर रहे थे मोमोशी को। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मोमोशी कई सारे सिविलियंस के ऊपर भी अटैक करने जा रहा था, तभी सारदा अपना मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट करती है। सारदा का जो ये मोमेंट था बहुत ज्यादा एक एपिक मोमेंट था। सारदा का मांगेक्यू शारिंगन ओही रूम में जो बेसिकली
बेसिकली एबिलिटी है ग्रेविटेशनल फोर्स का, हम देख रहे थे कि शारदा कई सारे मल्टीपल ऑब्स हमको क्रिएट करते हुए दिखाई दे रही थी और सब सारे मोमोशीज जो बेसिकली शारदा के विजन में थे वो सब सारे हवा में लेविटेट करने लगते हैं। शारदा ऑब्वियसली यहाँ पर हवा में लेविटेट कर रही थी जो बहुत ज्यादा बैडेस लग रहे थे यहाँ पर शारदा अपने मांगे को शारिंगन के जरिए से सब सारे मोमोशीज को तबाह नहीं कर सकते थे क्योंकि उसको बेसिकली विजुअल रेंज में रहना चाहिए मोमोशीज के लिए। कई सारे मोमोशीज एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे तो हम देखते हैं कि डेल्टा बेसिकली चिप इन करती है। डेल्टा हमको अपना बॉडी मॉडिफिकेशन यूज करके कई सारे मोमोशीज को बर्बाद करते हुए दिखाई दे रही थी। डेल्टा हमको एक टाइम पे सुपरमैन डेल्टा वाला मोमेंट हमको दिखाई देता है जहां पर वो अपने आंखों से लेजर मारते हुए हमको दिखाई दे रहे थे। हमने देखा था ये प्रीवियसली डेल्टा को करते हुए, ये बहुत ज्यादा एक एपिक मोमेंट था डेल्टा का। प्लस हम लोग जो डेल्टा का हील्स है वो काइंड ऑफ वो बॉडी मॉडिफिकेशन के जरिए से वो कई सारे मोमोशीज के स्कल को कुचल देती है। डेल्टा का बहुत ज्यादा कूल पैनल था, ठीक है, यहाँ पर प्रॉप्स देना पड़ेगा कि डेल्टा का जो फाइटिंग सीक्वेंस था, सेगमेंट था, वो बहुत ज्यादा इंसेन था मेरे भाई। पर अल्टीमेटली हम देखते हैं कि शारदा अपने मांगे के शारिंगन के जरिए से एक मैसिव ब्लैक ऑर्ब क्रिएट करती है जिसके अंदर सब सारे मोमोशीज एब्जॉर्ब होके इंसिनरेट हो जाते हैं कंप्लीटली। शारदा का बैटल परफॉर्मेंस यहाँ पर टॉप नॉच था पर हम देखते हैं कि शारदा अपने मांगे के शारिंगन यूज करने की वजह से वो बहुत ज्यादा उसने चाकरा एग्जॉस्ट कर लिया था। प्रीवियसली वो बेसिकली अनकॉन्शियस हो गई थी जब उसने पहली बार यूज किया था मांगे के शारिंगन फाइट में। जब उसने पहली बार यूज किया था मांगे के शारिंगन रयू के अगेंस्ट लैंड ऑफ सैंड में, तो वहां पर हम देख रहे थे कि वो कोलैप्स कर गई थी। यहाँ पर वो कोलैप्स नहीं कर रही है पर हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा ही हमको एग्जॉस्टेड स्टेट में दिखाई दे रही है और उसका जो विजुअल काइंड ऑफ जो उसका विजन है वो हम देख रहे थे कि वो लूज कर रही है। शारदा के पास जब डेल्टा आती है देखने के लिए कि शारदा ठीक है कि नहीं, तब शारदा बेसिकली डेल्टा को ठीक तरीके से देख भी नहीं पा रही थी मेरे भाई। ये बहुत ज्यादा क्रेजी बात है कि शारदा अपना विजन इतने जल्दी लूज कर रही है। हमको पता है कि एक बार मांगे के शारिंगन अवेकन होने के बाद हमने सास्के के केस में भी देखा था किस तरीके से सास्के उसको पिंप करे जा रहा था, बहुत सारे इंस्टेंसेस में यूज करे जा रहा था अपने मांगे के शारिंगन को और विजन लॉस उसके केस में भी हो रहा था। उचिया में सब सारे केसेस में हमने देखा है कि इंडिविजुअल को विजन लॉस होता है पर शारदा अपने सेकंड इंस्टेंस में ही अपना विजन लूज कर रही है। बहुत ज्यादा क्रेजी बात है। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि शारदा कैसे इटर्नल मांगे के शारिंगन एक्टिवेट करती है, ईएमएस कैसे वो एक्टिवेट करती है वो देखना रहेगा। हमको पता है कि ईएमएस को अचीव करने के लिए एक क्लोज ब्लड रिलेशन का आइस को बेसिकली इम्प्लांट करना पड़ता है, तो वो बहुत ज्यादा इंसेंट रहेगा देखने के लिए कि शारदा के केस में कैसे होगा। क्या वो सास्के का आइस इम्प्लांट करने वाली है? कई सारे लोग थियरीज बना रहे हैं कि किस तरीके से सास्के ने अपना ईएमएस एक्टिवेट करने के लिए इताची का आइस बेसिकली इम्प्लांट किया था। तो लोग बोल रहे थे कि जो सास्के का आइस है जो मतलब मोस्ट प्रोबेबली ओरोचिमारू के पास रहेगा या किसी के पास तो रहेगा, वो बेसिकली शारदा यहाँ पर इम्प्लांट करने वाली है। जो कुछ भी केस है मैं तुझे बता रहा हूँ कि यहाँ पर ओरोचिमारू का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, ठीक है, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ओरोचिमारू का इन्वॉल्वमेंट होता देखने के लिए और वो बहुत ज्यादा कूल बात भी रहेगा। ओरोचिमारू का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है, शारदा को ओरोचिमारू असिस्ट करता है ईएमएस एक्टिवेट करने में, तो वो बहुत ज्यादा क्रेजी बात रहेगा यार। ओजी विलन है हमारा भाई ओरोचिमारू। यहाँ से हम लोग ट्रांजिशन करके जाते हैं होकागे ऑफिस के रूफटॉप पे जहाँ पर इनोजिन कुबो के बॉडी के अंदर रह के वो मोमोशी का अटैक बार बार डॉज करने की कोशिश करे जा रहा है। पर हम देखते हैं कि काशिन कोजी की बातें क्योंकि इनोजिन सुन नहीं रहा था, वो माइंड ट्रांसफर jutsu रिलीज नहीं कर रहा था, तो काशिन कोजी एक्सटर्नली वो इंटरफेयर करता है और वो इनोजिन को बेसिकली स्नैप आउट करता है उसके माइंड ट्रांसफर jutsu में से। जैसे ही इनोजिन उसके माइंड ट्रांसफर jutsu में से बाहर आता है हम देखते हैं कि काशिन कोजी इनोजिन को बोलता है उसका jutsu फिर से परफॉर्म करने के लिए, उसका माइंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन फिर से परफॉर्म करने के लिए। ये वही jutsu है जिसके जरिए से उसने सब सारे कोनोहा मेंबर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया था, लिंक किया था। इनोजिन अपना माइंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन एस्टेब्लिश करने के बाद वो पहले शिकमारू को बताता है कि किस तरीके से कुबो का जान खतरे में है, वो होकागे रूफटॉप पे है और उसके ऊपर मोमोशीज अटैक करने वाले हैं। तो हम लोग शिकमारू और साय को रश करते हुए देख रहे थे होकागे रूफटॉप पे। होकागे रूफटॉप पे कुबो बहुत ज्यादा सरप्राइज था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। कई सारे मोमोशीज ने उसको घेर लिया था और हम देखते हैं कि मोमोशी कुबो के ऊपर फायर स्टाइल एबिलिटी यूज करता है और ऐसा लग रहा था कि कुबो अपना जान गंवाने वाला है। तभी ही हम देखते हैं कि हमारे भाई बोरुटो का एंट्री होता है। बहुत ही एक एपिक एंट्रेंस था ये। मुझे लगता है कि बोरुटो का जो कुछ भी हम लोगों ने एंट्रेंस देखा है वो हमेशा क्रेजी ही रहता है यार। जब बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स स्टार्ट हुआ है वो मतलब एंट्री पे एंट्री मारे जा रहा है, एपिक एंट्रीज मारे जा रहा है वो, ठीक है। तो बोरुटो ये पूरे सीन में एंट्री मारते हुए हम देखते हैं कि वो सब सारे मोमोशीज को विद अ सिंगल स्विंग ऑफ अ सोर्ड वो
वो सब सारे मोमोशीज को बर्बाद कर देता है, कंप्लीटली डेसिमेट कर देता है। और कुबो के ऊपर जो मोमोशी ने फायर स्टाइल jutsu यूज किया था उसको हमारा भाई बोरुतो अपने कार्मा के एबिलिटी के जरिए से एब्जॉर्ब भी कर लेता है, जो बहुत ज्यादा कूल था। शिकमारू और साई होकागे रूफटॉप पे पहुंच के कुबो के पास आ जाते हैं। हम देखते हैं कि साई यहाँ पर कुबो को कंधा देता है और शिकमारू बोलता है कुबो को कि किस तरीके से उन लोग स्टेट ऑफ इमरजेंसी में है और उसको उसका काम करने देना चाहिए कुबो को, ऐसा यहाँ पर शिकमारू बोलता है कुबो को। कुबो यहाँ पर फिर भी शिकमारू को थ्रेट्स दिए जा रहा था। वो बोलता है कि अभी के लिए मैं तेरे को करने दूंगा जो तेरे को करना है, पर हमेशा याद रखना लैंड ऑफ फायर अगर हमको पता चलता है कि तेरा इन्वॉल्वमेंट है ये सब सारी चीजों में तो लैंड ऑफ फायर एक्शन लेगा तेरे अगेंस्ट। तो ये बेसिकली कुबो ये सब सारी चीजें बोल के बेसिकली शिकमारू को वो निकल पड़ता है। साय उसको बेसिकली कंधा दे रहा था। यहाँ पर ये सब सारी चीजों के बीच में हम लोग बोरुतो और काशिनकोजी के बीच में भी थोड़ा कॉन्वर्सेशन दिखाई दे रहा था। यहाँ पर बोरुतो पूछता है काशिनकोजी को उसके तोड़ के जरिए से कि क्या ये सब सारी चीजें जो यहाँ पर घड़ा है वो बेसिकली काशिनकोजी के प्लान का हिस्सा था। तो यहाँ पर काशिनकोजी बोलता है कि वो सब सारी चीजें छोड़ दे तू, पर जो एक बात पक्का था वो ये था कि मैं चाहता था कि यहाँ पर काबू का डेथ हो, क्योंकि हमको पता है कि किस तरीके से वो मूव कर रहा था काबू। ठीक है, काशिनकोजी और बोरुतो का रिलेशनशिप क्वाइट इंटरेस्टिंगली डेवलप हुआ है और मैंने बात किया है कि किस तरीके से आमादो ने जैसे यूज किया था काशिनकोजी को अपने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ब्रॉडर मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए जो था इशिकी ओत्सुत्सुकी का डेथ। तो उसी तरीके से यहाँ पर काशिनकोजी बाय एनी मींस नेसेसरी वो काइंड ऑफ अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए वो कई सारे लोगों को एज अ डिस्पोजेबल की तरह देख रहा है यार एट द एंड ऑफ द डे। और आमादो के केस में हमने देखा था कि नारुतो ने ऑब्जेक्ट किया था क्योंकि नारुतो मतलब रिकॉग्नाइज कर पा रहा था कि काशिनकोजी को सब सारी चीजें नहीं बताया है आमादो ने। जब आमादो ने काशिनकोजी को भेजा था इशिकी ओत्सुत्सुकी अजीगन के साथ फाइट करने के लिए, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बोरुतो को देख रहे हैं। ठीक है, काइंड ऑफ यहाँ पर बोरुतो अभी काशिनकोजी के पूरे रोल में है, जहाँ पर बोरुतो सब सारी चीजें से एग्री नहीं करता है जो काशिनकोजी करना चाहता है, या उसके मेथड से लार्जली उसके मेथड से वो एग्री नहीं करता है। ठीक है, ये चैप्टर के एंडिंग सेक्शन में हमको शिकमारू का प्लान बी के बारे में पता चलता है। एक्चुअल में शिकमारू पहले ही बताने वाला था हमको प्लान बी के बारे में, तभी काबू आ गया था इंटरोगेट करने के लिए। तो ये टाइम पे हमको हमारा भाई शिकमारू प्लान बी बताता है कि किस तरीके से उन लोग आयदा को एज अ बेट की तरह यूज करेंगे सब सारे मोमोशीज को एक जगह पे इकट्ठा होने के लिए। और क्योंकि अभी मोमोशीज अराउंड 200 तक मतलब मल्टीप्लाई हो चुके हैं, उन लोग 200 तक मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो उनका इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा ही डीप हो चुका है। तो अगर सब सारे लोग आयदा के पास जाते हैं, उन लोग आयदा का लोकेशन रिवील करते हैं और सब सारे मोमोशी आयदा के पास जाते हैं, तो ये पूरे सर्कमस्टेंसेस में उन लोग सब सारे मोमोशीज को एक साथ ही तबाह कर सकते हैं। ये बेसिकली शिकमारू का प्लान बी है। आयदा हमको ये प्लान को लेकर थोड़ा नर्वस दिखाई दे रही थी क्योंकि उसको बेट की तरह यूज किया जा रहा है, पर डायमंड ये पूरे प्लान से मतलब अग्री करता है क्योंकि ये मतलब पहले डायमंड के हिसाब से ये पहले कर देना चाहिए था। ये मतलब ज्यादा आसान होता सब सारे लोगों को इकट्ठा ला के सब सारे मोमोशीज को इकट्ठा ला के वन स्विप में कब खत्म करना। तो मेरे भाई ये बहुत ही एक कूल बिल्डअप चैप्टर था। ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग 8 वाला चैप्टर है। यहाँ पर हमको सारा का मांगे को शारिंगन दिखाई दे रहा था, डेल्टा फाइट करते हुए दिखाई दे रही थी, बोरुतो का हमको एंट्री दिखाई देता है, शिकमारू का कूल मोमेंट दिखाई दे रहा था, शिनोबी का एस्पेक्ट चल रहा था, इनोजिन का मोमेंट काफी अच्छा था, मुझे पसंद आ रहा है उसको जैसे यूज किया जा रहा है प्लॉट में। पर ये सब सारी चीजें था यार, ये सब सारी चीजें था। तेरा ओपिनियन क्या है ये पूरी चैप्टर को लेके मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तू हमेशा याद रखे तेरा भाई VRP, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।